हेलो फ्रेंड्स। आज हम गेट 2016 ईसी सेट 1 का सिग्नल एंड सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है अ कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन एक्स टी इज पीरियोडिक विद टी टी इज अ टाइम पीरियड ऑफ continuous time function. The function is sampled uniformly with a sampling period Ts, in which one of the following cases is the sampled signal periodic: t equal to root 2s, t equal to 1.2s, always, never. हमें एक कंटिन्यूस टाइम फंक्शन दिया गया है एक्स टी जिसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी, और उसकी हम लोगों ने सैम्पलिंग की है विद अ टाइम पीरियड टी एस। अब हमें बताना है टी और टी एस में क्या रिलेशन पॉसिबल है इन चारों में से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक की कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। एक बात याद रखिएगा कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अनकंडीशनल पीरियोडिक होता है, जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंडीशनली पीरियोडिक होता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक्स टी हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी हमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पता है, अगर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पता है, तब उसका जो टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी वो होगा 2 पाई/ओमेगा नॉट। वो ये हमेशा होगा, इसमें हमें कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा नॉट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें एक्स टी की वैल्यू कॉस ओमेगा नॉट टी पता है, तब इसका टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई/ओमेगा नॉट। जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमेशा ही कंडीशनली पीरियोडिक होते हैं, हमें उसमें एक कंडीशन चाहिए होती है तब वो पीरियोडिक होते हैं। सपोज़ एक हम लोग सिग्नल लेते हैं एक्स एन इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट एन। तो हमारा ये सिग्नल पीरियोडिक होगा तब जब जो हमारा कैपिटल एन है वो हमारा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 पाई/ओमेगा नॉट इनटू एम। एम वो मिनिमम पॉसिबल इंटीजर होगा जो इस पूरी वैल्यू को एक इंटीजर बना देगा, क्योंकि हमें जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो हमारा सिग्नल हम लोग ड्रॉ करते हैं उसमें जो एक्स एक्सिस पे हम लोग एन की वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होती है। वो कभी भी 0.5 या पाई/2 पाई 3.5 इस टाइप से 6.7 ऐसे नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए सपोज 2 पाई/ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, 6/7 आ रही है, 6/7 आ रही है, तो इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा 7 जो होगा एम की वैल्यू होगी और 6 कैपिटल एन की वैल्यू होगी। तो हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो 6 होगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो 7 आया है, ये जो एम की वैल्यू आई है, ये वो वैल्यू वो ये नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं। अगर हम लोग कंटिन्यूस टाइम पीरियड में बात करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड 6/7 आएगा। और अगर उसके और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में उस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के 7 साइकिल्स पूरे होने के बाद जो साइकिल आएगा वो हमारा पीरियोडिक सिग्नल होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। इसका रीज़न बस यही है क्योंकि हमें इसमें एक्स एक्सिस पे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है, वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू या पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते हैं, तो ये हमें इंटीजर टाइप में चाहिए होती है। इसके लिए हमें ये करना पड़ता है। इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर हमें हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई/ओमेगा नॉट इनटू एम। एम जो होगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, मिनिमम इंटीजर वैल्यू। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। सपोज हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं एक्स टी। एक हमारा टाइम कंटिन्यूस टाइम फंक्शन दिया हुआ है कॉस ओमेगा नॉट टी ले लेते हैं। ये हमारा कंटिन्यूस टाइम फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड हमें टी पता है। हम लोग यहाँ टी अगर निकालना चाहे तो टी को लिखेंगे 2 पाई/ओमेगा नॉट। अब हम लोगों ने इसमें सैम्पलिंग कर दी है। सैम्पलिंग जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो टी है वहाँ पे पुट कर दीजिए NTS। TS हमारा सैम्पलिंग पीरियड है। तो अब जो हमारा नया फंक्शन निकल के आएगा वो हो जाएगा XN की वैल्यू हो जाएगी कॉस ओमेगा नॉट, टी की जगह NTS। हमारा सिग्नल कन्वर्ट हो गया कॉस ओमेगा नॉट TS इंटू एन। ये जो ओमेगा नॉट TS है, अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं XN इक्वल टू कॉस सिग्मा नॉट एन
जहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू है ओमेगा नॉट टी एस, और ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रीट सिग्नल है जो कि हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में सैम्पलिंग करने के बाद मिला है हमें एक्स एन इक्वल टू कॉस सिग्मा नॉट एन। अब हमें पता है कि सिग्मा नॉट हमारा जो है फ्रीक्वेंसी है डिस्क्रीट सिग्नल का, तो इसका हम लोग टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, कैपिटल एन इक्वल टू 2 पाई अपॉन सिग्मा नॉट इन टू एम। ओके, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 पाई अपॉन कैपिटल एम एन अपॉन स्मॉल एम, जहाँ पे कैपिटल एम भी एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आएगी और कैपिटल एम भी एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। अगर हम इस रिलेशन को देखें तो हमने लिखा है यहाँ पे सिग्मा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट टी एस। सिग्मा नॉट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, टी एस हमारा सैम्पलिंग पीरियड है। सिग्मा नॉट को हम लोगों ने जो यहाँ से वैल्यू निकाली है वहाँ यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एम इक्वल टू ओमेगा नॉट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई/टी। हमने अभी यहाँ देखा टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा नॉट, इससे हमें क्या पता चलता है ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई/टी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 पाई/टी लिख दिया मल्टीप्लाई में टी एस। अगर 2 पाई से 2 पाई कट कर दें तो हमारी टी अपॉन टी एस की वैल्यू आ रही है कैपिटल एन बाई एम। अभी मैंने पहले ही कहा था कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो जो वैल्यू मिलेगी वो एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। कैपिटल एन बाई एम कुछ भी हो सकता है, 5/10, 6/7, 2/3, इस टाइप की वैल्यूज़ मिलेंगी हमें। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शन चेक करें तो पहला ऑप्शन है टी इक्वल टू रूट टू टी एस सॉरी। तो टी इक्वल टू √2 TS यानी कि T/TS इक्वल टू √2 कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर हमारा गलत है। अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करें तो T/TS इक्वल टू 1.2, इसको हम लोग लिख सकते हैं T/TS इक्वल टू 12/10 और 6/5, जो कि अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये 6/5 है, वो n/m की फॉर्म में है। मतलब अगर m की वैल्यू 5 हो तो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होगा उसका टाइम पीरियड 6 होगा, तो ये T/TS की वैल्यू 6/5 हो सकती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ T इक्वल टू 1.2 TS इज़ राइट।